हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कमाल के यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि आज ही के दिन हमारे सामने ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, शेयर मार्केट में काफ़ी सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए अनऑफिशियली अनकन्फर्म आती रहती है और बाद में पता चलता है कि क्या वो खबर ऑफिशियली सच है या फिर झूठ है। और उस हिसाब से फिर शेयर में हम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर जैसा सोचा था वैसा हुआ तो शेयर में तेजी, एंड अगर नहीं हुआ तो गिरावट। सो आज के दिन भी अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे एक ऑफिशियल खबर सामने यहाँ पे आ गई और जैसे ही वो खबर ऑफिशियली सामने आई, एक पर्टिकुलर स्टॉक हम लोग को जबरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो अनुमान लेकर चल रहा था, जो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा था, वो एक्सपेक्टेशन उसकी फुलफिल नहीं हुई एंड इसी चीज़ के चलते वो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो उसी को हम लोग आसान भाषा में यहाँ पे समझने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो बेसिकली ये खबर कहाँ से आ गई? तो दोस्तों, ये खबर आ गई पीएनजीआरबी के ओर से। अब ये पीएनजीआरबी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। अब ये नाम से ही पता चल जाता है, रेगुलेटरी बोर्ड मतलब हाँ, सरकार का ही संस्था हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, सरकार की एजेंसी आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड काम करती है। काम करती है मतलब क्या करेंगे? इसके दाम डिसाइड करेंगे, ठीक है, उन्होंने क्या डिमांड किया था उस हिसाब से सुनना है, नहीं सुनना है, ये सारा इस एजेंसी का काम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और ये एजेंसी के भी पेरेंट डिपार्टमेंट कौन है? वही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो यहाँ पे एक प्रस्ताव मतलब आप कह सकते हैं एक उम्मीद इस डिपार्टमेंट के ओर से, एजेंसी के और यहाँ पे चली गई थी कि जो कंपनियां हैं जो कि गैस से रिलेटेड काम बीम करती है, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई उनको दाम बीम बढ़ाकर मिलेगा, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट कर रही थी। अब सुनना है नहीं सुनना है भाई, ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। और आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों, मार्केट में क्या होता है, डबल चीज़ें चलती है। डबल चीज़ें मतलब अगर कंपनी अगर खुश हुई तो कौन दुखी हो जाएगा? यस, कस्टमर, कंज्यूमर, आप और हम दुखी हो जाएंगे। एंड अगर यहाँ पे कस्टमर, कंज्यूमर, आप और हम खुश हो गए तो कंपनी यहाँ पे दुखी हो जाएगी। सो आज के दिन भी कुछ ऐसा ही होते हुए देखने को मिला और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी दुखी होते हुए देखने को मिल चुकी है। इसका अर्थ क्या है? यस, हमारे फेवर में यहाँ पे कुछ तो डिसीजन यहाँ पे लिया गया है और इसी चीज़ के चलते आज के दिन हमने देखा कि एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिल गया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, आसान भाषा में समझने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनियाँ होती है ना, अब जैसे कि गैस का ही एग्जाम्पल पकड़ लो, ठीक है, उनका दाम क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें 5 साल में डिसाइड की जाती है। 5 साल में मतलब अभी डिसाइड किया तो नेक्स्ट 5 साल के बाद डिसाइड किया जाएगा कि इसमें और कितना प्लस माइनस करना है। कंपनी तो हमेशा चाहेगी भाई हमें तो बढ़ा कर ही दो, ठीक है, वो उनकी डिमांड फुलफिल करनी है नहीं करनी है, ये डिपार्टमेंट, ये रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये जो कंपनियां थी गैस से रिलेटेड अगर बात कर ले, अगली तारीख थी दोस्तों 1 अप्रैल 2028, तब पता चलने वाला था कि इनका नया दाम क्या होगा गैस से रिलेटेड। अगर हम लोग बात करें, जिसको आप चाहो तो टैरिफ भी कह सकते हो कि टैरिफ बढ़ाकर उनको यहाँ पे चाहिए था, बट ये कब होने वाला था? 1 अप्रैल 2028। बट बीच में खबर आई थी, क्या खबर आई थी पता है? कि 1 अप्रैल 2028 को नहीं होगा, ये चीज़ अभी होने वाली है 1 जनवरी 2026। बॉस, वी आर राइट नाउ नवंबर 25, मतलब 1 महीने के बाद ही नया रेट यहाँ पे सामने आने वाला है। और जैसे ही ये पता चला कि नया रेट सामने आने वाला है तो इन कंपनीज ने एक बहुत बड़ी डिमांड सामने रख दी। किस चीज़ की डिमांड? कि भाई हमारे जो दाम है, टैरिफ है भाई, वो बढ़ा कर दो। बढ़ा कर दो मतलब पहले दाम कितना था? तो पहला दाम यहाँ पे था दोस्तों 58.6 MMBTU। ये पहला ओल्ड दाम हम लोग को देखने को मिल रहा था, 58.6 MMBTU। और कंपनी कितना चाह रही थी? कंपनी चाह रही थी भाई हमें यहाँ पे 78 तक ये करके दो, हमारा जो दाम है उसको इतना तक बढ़ा दो। सो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी ने क्या दाम नहीं बढ़ाया? तो बढ़ाया, बट कितना बढ़ाया? 78 नहीं सुना, उन्होंने बोल दिया भाई 65, ठीक है, 58.6 है ना, आप 65 ले लो, 78 नहीं मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट आसान भाषा में बोल दूँ, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी 20% दाम टैरिफ हाइक की, और टैरिफ हाइक कितना हुआ? केवल 12%। इसीलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए कि बॉस खबर तो आ गई कि टैरिफ हाइक तो हो गया, रेट भी 12% से बढ़ा दिया, बट वो अपडेटेड नहीं थे। वो अपडेटेड क्या नहीं थे? कि भाई वो कंपनियां 20% का एक्सपेक्टेशन लेकर चल रही थी। और आपको पता है जैसे ये खबरें आती है, स्टॉक पहले हम लोग को वो एडजस्टमेंट पहले ही एडवांस में करते हुए देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे पता चला कि भाई टैरिफ हाइक तो हो गया बट केवल 12%। तो उस हिसाब से फिर हम लोगों को गेल इंडिया का स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल गया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको पता ही है, इस सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? गेल इंडिया। सो इसीलिए आप अगर आप चेक करोगे आज के दिन गेल का शेयर हम लोग को 6.5% तक गिरते हुए देखने को मिल गया। और आगे देखो क्या लिखा है, डिस्पाइट ऑफ टैरिफ हाइक, कि इन्वेस्टर एकदम मतलब कंफ्यूज हो गए कि टैरिफ बढ़ा है ना बॉस,
रेट बढ़ा दिया आपका 58.6 से 65 कर दिया, तो भी आप गिर गए। हाँ, तो क्यों गिर गए? बिकॉज लोअर देन एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन टैरिफ रिवीजन बाय द PNGRB। रेगुलेटरी ने उनकी सुनी कि हाँ भाई कर भी देते हैं, ठीक है, 28 तक भी रुकने की जरूरत नहीं है, अगले महीने से ही शुरू कर दो। बट आप जो कह रहे हैं 20% का हाइक, वो नहीं मिलेगा भाई, आपको केवल 12% का हाइक ही हम दे सकते हैं। और जैसे चीज़ यहाँ पे सामने आ गई, अप्रूवल मिल गया बट लोअर टैरिफ का, गेल इंडिया का शेयर हम लोग को 7% तक गिरते हुए देखने को मिल गया। ये इसके पीछे का पूरा हकीकत है, जो काफ़ी लोगों को यहाँ पे पता नहीं है, वो जो कंफ्यूज यहाँ पे हो गए। सो ये पॉइंट मैंने इजीली आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। और जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे जो रेट्स है वो 1 जनवरी से यहाँ पे लागू होने जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें PNGRB भी, मतलब जो ये रेगुलेटरी बॉडी है, बोर्ड आप कह सकते हैं, एजेंसी बोल सकते हैं, ये भी थोड़ा सा नाराज हो गए। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस खबर को थम्स अप देगा। क्यों थम्स अप देगा भाई? आपका जो रेट चल रहा था 58.6 चल रहा था, ठीक है, और ये कब तक चलने वाला था? 2028 तक, ठीक है, 1 अप्रैल 2028 तक आपका यही रेट चलने वाला था। वो रेट हमने अगले ही महीने से, एक महीना दिसंबर ही तो रह गया, उसके बावजूद हमने आपका रेट कितना कर दिया? 65 कर दिया। सो बी हैप्पी। बट नहीं, मार्केट हैप्पी नहीं रहा, क्योंकि मार्केट तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप तो 75 78 करेंगे, 20% हाइक, आपने केवल 12% यहाँ पे बढ़ा दिया। सो इसी चीज़ के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। और ये जो बोर्ड वाले जो लोग हैं भाई, वो भी थोड़ा सा नाराज़ हो गए कि बॉस आपने तो खुश होना चाहिए था, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन देना चाहिए था कि जो चीज़ अभी 25 खत्म हो गया, मतलब 2 साल के बाद होने वाली थी, हमने आपको अभी करके दिया और बड़ा कर भी दिया ना, ठीक है। बट नहीं, मार्केट को ज़्यादा चाहिए था, और इसी चीज़ के चलते ये पूरा ड्रामा आज के दिन हम लोग को गेल इंडिया के शेयर में देखने को यहाँ पे मिला है। बाकी अगर बात करें गेल का शेयर, तो आपको पता ही है ऐसा फ्लैटिश ही क्यों चलता है। यस, इसमें ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। अभी आपने देख ही लिया कि सरकार के डिपार्टमेंट के हाथ में ही सब कुछ रिमोट कंट्रोल होता है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते। उनको 20% चाहिए था, नहीं 20 नहीं मिलेगा, 12 ही लेकर चलो, 10 ही लेकर चलो। तो इसी चीज़ के चलते ज़्यादा बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग को यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। सो इसलिए लेफ्ट टू राइट ऊपर तो जाता है, बट एकदम से इसका जो एंगल है वो ऐसा रहता है, ना कि ऐसा जो कि बाकी कंपनीज का देखने को मिल जाता है। बाकी बैलेंस शीट वाइज बात कर ले तो कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस आप देख सकते हो 70 से 80 हज़ार करोड़ का है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 10,000 करोड़ के आसपास है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 5,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कैश की अगर बात कर ले तो 2,700 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। पीएनएल की अगर हम लोग बात कर ले तो वो भी आप देख सकते हैं, सेल्स कंपनी का 145, 133, 141 एक ही रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले तो ये भी देख सकते हैं 55, 99, 12.5 के आसपास, और ईपीएस 8.5, 15, 18, 19 के आसपास देखने को मिला है। ये भी एक ही दायरे में रहता है, 5 से लेके 20 के ही दायरे में रहता है। अगर इनको इससे बाहर निकलना है तो जो वो डिमांड करे तो वो मिलना चाहिए था, वो भी मिलते हुए देखने को नहीं मिला है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो आप देख सकते हैं प्रमोटर 51.88, एफआईएस की बात कर ले तो 13.72, डीआईएस की बात कर ले 19.88, एंड अगेन गवर्नमेंट 7.5% होल्ड कर रही है। पब्लिक ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिलता, और सरकारी कंपनीज है तो हम लोगों को यहाँ पे प्लेजिंग से रिलेटेड भी कोई चीज़ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, गेल की अगर हम लोग बात कर ले, जो ड्रामा आज के दिन देखने को मिला है वो इसी चीज़ के चलते देखने को मिल गया कि बॉस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही कुछ अच्छे दिन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, रेट वेट बढ़ा कर दे मिल जाएगा, मिल तो गया बट अनुमान से कम देखने को मिल गया। इसको आप चाहो ना तो थोड़ा सा ऐसा भी लेकर चल सकते हो, बोलते हैं ना जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जैसे काम करते, सैलरी आप भी तो चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़े, बट अल्टीमेटली बढ़ा तो दिया जाता है बट जितना आपको चाहिए था उतना बढ़ा कर नहीं देता है। बस वही सिनेरियो आज के दिन भी गेल इंडिया के साथ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो लेट्स सी, अब ये तो रेट्स अभी लागू होते हुए देखने को मिल जाएंगे 1 जनवरी से ही। अब इसके बाद के जो नए रिवाइज रेट रहेंगे वो वापस क्या 2028 में करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।